डॉलर किसने जखीरा किया? 2 अहम इदारों ने रिपोर्ट तैयार कर ली। जराये के मुताबिक बहरान पैदा करने में 51 टॉप माफिया, 72 मिनी एक्सचेंजर्स, 18 बुक मेकर्स और 9 लैंड माफिया मुलव्वस निकले। प्रोपेगेंडा करने वाले 380 सोशल मीडिया अकाउंट्स में बेशतर का ताल्लुक 3 सियासी जमातों से होने का इंकशाफ रोजनामा 92 न्यूज हकायक सामने ले आया। .92 न्यूज की बायकॉट डॉलर मुहिम, मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी मैदान में आ गए। लाहौर, फैसलाबाद, कराची, पेशावर समेत शहर शहरियों ने जहीरा शुदा डॉलर फरोख्त करना शुरू कर दिए। इंपोर्टेड अशिया की खरीदारी भी तर्क कर दी। शहरियों का हुकूमत से डॉलर के जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। यास्मीन राशिद, मुश्ताक गनी समेत सियासतदान और अदाकार भी 92 न्यूज के हम आवाज। लोगों को ये जो डॉलर्स अपने पास संभाल के रख रहे हैं, इनको नहीं रखना चाहिए। जिस तरीके से आप ये मुहिम चला रहे हैं, इससे पता चलता है कि आप लोग वतन दोस्त चैनल हैं। डॉलर के बगैर भी हम जिंदा रह सकते हैं। अपने रुपए से प्यार करें, डॉलर से इनकार करें। डॉलर से इनकार, पाकिस्तान रुपये से प्यार। डॉलर खरीदना बंद कर दें, डॉलर सेल आउट करना शुरू कर दें। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हमें लगती हैं कि छोटी हैं, दे रियली मैटर। कौमी खजाना हड़प करने वाली बड़ी मछलियों के गिर्द घेरा तंग। नैब ने सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी के चेयरमैन खुर्शीद अनवर जबाली को हिरासत में ले लिया। जरा के मुताबिक खुर्शीद जबाली सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी में कंसल्टेंट भी रहे। निजी कंपनी से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद भी जेर हिरासत। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। लीगी रहनुमा खुद पेश होंगे। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने नैब को गिरफ्तारी की वजूहात समेत दीगर दस्तावेजात हमजा शहबाज को फराहम करने की हिदायत की थी। इस्लामाबाद में 10 साला बच्ची का कत्ल, गफलत बरतने वाले SHO के खिलाफ मुकदमे की यकीन दहानी पर वरसा का एहतजाज खत्म। PTI की खवातीन रहनुमाओं की बच्ची के घर आमद, कहा मुलजमों को गिरफ्तार करके कड़ी सजा दी जाएगी। उधर पुलिस ने केस में मुलव्वस होने के शुबे में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों के लिए अच्छी खबर, आज तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs खुल गई। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। तनाज़ात के हल के लिए फरीक़ैन का 2 कमेटियां बनाने पर इत्तफाक। कराची में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद के निजी क्लिनिक में दौरान ऑपरेशन खातून जा बहक। वरसा का कहना है निजी क्लिनिक में राबिया का 2 दिन कबल पित्ते का ऑपरेशन हुआ और इंतजामिया ने इत्तला दिए बगैर ही मरीजा को दूसरे अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची में भत्ताखोर फिर सर उठाने लगे। दुकानदार के बाद फैक्ट्री मालिक को भी भत्ते की पर्ची मौसूल। खुद को जिंदा देखना चाहते हो तो 24 घंटे के अंदर 10 लाख रुपए दो। होशियारी की तो तुम और तुम्हारी फैमिली ये ईद नहीं देख सकेगी। फैक्ट्री मालिक की दरख्वास्त पर मंगू पीर थाने में मुकदमा दर्ज। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी उरूज पर जिला कुलगाम में नाम निहार सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से 2 नौजवान शहीद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फौज ने इलाके में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। MQM लंदन के बाल्टीमोर चैप्टर के इंचार्ज को 1 साल कैद की सजा। कैसर अली ने ट्विटर पर नदीम नुसरत को कत्ल करने की धमकी दी थी। सजा अमरीकी रियासत वर्जीनिया की फेयरफैक्स काउंटी कोर्ट ने सुनाई। जज के रूबरू मुलजिम कैसर ने एतराफ़े जुर्म भी किया।
पाक चीन दोस्ती के 68 साल मुकम्मल। चीन की सरकारी रेडियो की वेबसाइट पर खुसूसी आर्टिकल के अशात लिखा कि आलमी ताल्लुकात की तारीख में पाक चीन ताल्लुकात रोल मॉडल तस्वुर किए जाते हैं। चीन के सरकारी रेडियो ने इसे तमाम मौसमों की दोस्ती भी करार दिया। सऊदी अरब की तेल की तनसीबात और बहरी जहाजों पर हमले ईरान की हिदायत पर हुए। सेनेटर लिंडसे ग्राहम की अमरीकी सेनेट में ब्रीफिंग। उधर इराकी वज़ीर-ए-आज़म अमरीका ईरान कशीदगी के खात्मे के लिए मैदान में आ गए। तेहरान और वाशिंगटन में वफूद भेजने का ऐलान। आदिल अब्दुल मेहदी आज कुवैत भी जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाइनटी न्यूज़। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान की। तो एक जादुई सवाल कि डॉलर किसने जखीरा किए, दो अहम इदारों ने रिपोर्ट तैयार कर ली और जरा के मुताबिक बहरान पैदा करने में 51 टॉप माफिया, 72 मनी एक्सचेंजेस, 18 बुक मेकर्स और 9 लैंड माफिया मुलव्वस हैं। प्रोपेगेंडा करने वाले 380 सोशल मीडिया अकाउंट्स में बेशतर का ताल्लुक 3 सियासी जमातों से निकला है। इसी पर मजीद बात करेंगे। एडिटर फोरम राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना अजीम, कहिएगा कि एक मुनज़्ज़म तरीके से डॉलर को जखीरा किया गया, रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हुए और कौन सी 3 सियासी जमातें जिनसे इनका ताल्लुक बताया जाता है? ये तीनों वो सियासी जमातें हैं जिनका तल्लक गुज़श्ता रोज होने वाली APC में भी था और जो तीनों जमातें किसी सोर्स में भी पाकिस्तान की मुआशी सूरत को बेहतर होता नहीं देखना चाहती। ये बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है जिसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर 51 उन बड़े टॉप माफियाज के नाम लिखे हुए हैं जो हर हुकूमत में मौजूद हैं। बल्कि उसमें लिखा हुआ है कि मौजूदा हुकूमत की डॉलर्स के हवाले से होने वाली मीटिंग्स में भी उनमें से चंद लोग मौजूद थे और ये बाकायदा एक माफिया है जिसने दोनों हाथों से इस मुल्क को लूटा है। और रिपोर्ट में लिखा गया है कि किस तरह रातों रात कुछ बैंकर्स के साथ मिलकर अरबों रुपए डॉलर जो है वो किस तरह इकट्ठे किए गए, फिर इकट्ठे करके किस तरह उनको साइड पे रखा गया और पाकिस्तान की माशी को नुकसान बचाने के लिए क्या किया गया। रिपोर्ट में तो पाकिस्तान में मारूफ बुक मेकर्स के नाम दिए गए और उनके ऊपर लिखा गया है कि उनको भारत से किस तरह सरमायाकारी की गई, किस तरह भारत से उनके पास पैसा भेजा गया, फिर उन लोगों ने भी वो वहां से जहाँ से डॉलर उठाए और डॉलर उठाकर उन्होंने भी साइड पे किए हुए हैं। कुछ डॉलर जो है वो बज़रिए हवाला जो है वो भारत जा रहे हैं, कुछ डॉलर साइड पे किए गए हैं कि किसी न किसी सूरत में पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेकाम ना आ सके। लैंड माफिया से तल्लुक रखने वाली 5 बड़ी शख्सियात जिनमें से एक शख्सियत जो है उस वक्त नैब का केस भी चल रहा है, उनके हवाले से भी लिखा गया है कि उसने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं और बहुत ज्यादा रकम इकट्ठी की है। सोशल मीडिया अकाउंट जिनकी वजह से रोजाना जो है इस डॉलर्स की कीमत में कमी और इजाफा, कमी तो नहीं हो रही, इजाफा हो रहा है और किस तरीके से वो सोशल मीडिया में सब कुछ आ रहा है। उनके हवाले से लिखा गया है कि जब इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक किया गया तो 3 सियासी जमातें, और मैं बिल्कुल वाज़ेह करूँ 3 सियासी जमातों में उन्होंने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MKM का बाकायदा जिक्र किया है। MKM लंदन का कि किस तरह इन सियासी जमातों के सोशल मीडिया के जो विंग्स हैं वो किस तरीके से एक्टिव हैं, किस तरीके से वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और किस तरीके से पाकिस्तान की मुआशरत में जनाजा निकाल रहे हैं। इन तमाम लोगों के हवाले से जो रिपोर्ट है उसमें नाम लिख दिए गए हैं, सबूत दे दिए गए हैं कि इसके पास कितना पैसा है, किसने कहाँ पे रखा, कौन सा बैंकर किसकी मदद कर रहा था, किसने किस तरीके से इनको सबको बताया, कितने मनी एक्सचेंजर हैं जिन्होंने पैसा इकट्ठा करके इनको दिया। अब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए आइंदा चंद रोज में सख्त नई इक़दाम शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है, कहा जा रहा है कि आज शाम तक ही बहुत से लोग जो है कानून नाफज करने वाले इदारों के शिकंजे में आ सकते हैं। जी सही, सख्त कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। बहुत शुक्रिया राना अजीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। 92 न्यूज़ की बायकॉट डॉलर मुहिम। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मैदान में आ गए। लाहौर, फैसलाबाद, कराची, पेशावर समेत शहर शहरियों ने जखीरा शुदा डॉलर फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं और साथ ही साथ इम्पोर्टेड अशिया की खरीदारी भी तर्क कर दी है। शहरियों ने हुकूमत से डॉलर के जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा भी कर दिया है। सिराजुल हक, यास्मीन राशिद समेत सियासतदान और अदाकार भी 92 न्यूज़ के हम आवाज हो गए।